नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, उस वैकेंसी के विषय में बातचीत करेंगे। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बेहतर वैकेंसी है और अगर 2-3 महीने आप लग करके पढ़ देते हैं, मेहनत कर देते हैं, अच्छा कंटेंट मिल जाता है, अच्छा क्लास मिल जाता है तो बहुत बेहतर कर सकते हैं आप। सेकेंड क्लास ऑफिसर का पद है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के अंतर्गत, यानी बाल देखरेख संस्था के लिए अधीक्षक के पद की नियुक्ति है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये नियुक्ति हो रही है, जिसको सीजीपीएससी लेगा। यानी आप जब इस पद पे आसीन होंगे तो आपको महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। फॉर्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर 2025 से 8 नवंबर 2025 तक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला तो पद की संख्या देख लेते हैं। पदों की संख्या में आप देखेंगे कि टोटल 55 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 23 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 हैं। और इसमें से आप देखेंगे तो अनारक्षित में 6 सीटें जो होंगी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए ही उपलब्ध होंगी। क्लियर है? तो 23 में से 6 यानी 17 सीटों में कौन हो सकता है? बाकी जो 17 सीटें बच गई, 23 में अगर 6 घटा दें तो कितना बच रहा है? 17। 17 सीटों में कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, छत्तीसगढ़ का निवासी हो सकता है, छत्तीसगढ़ के बाहर का निवासी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है? चलिए अब आगे देखें। तो इस प्रकार से 55 पद हैं। इन 55 पदों के लिए आपको पो करना है, अब फॉर्म भरना है और फिर निकालना है। अब दूसरी बात कर लेते हैं इसके आयु सीमा पर, योग्यता पर बात करेंगे। और योग्यता से पहले कर लेते हैं आयु सीमा पर। आयु सीमा की बात करूं अगर, तो आयु सीमा में बहुत ध्यान देना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तब की स्थिति में आपकी आयु सीमा 21 से लेकर के 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, पुरुष हैं और जनरल वर्ग से आते हैं, तब आपकी आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आप एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, या फिर आप महिला हैं, तब की स्थिति में आपकी आयु सीमा जो होगी 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच होगी। क्लियर है? तो जो लोग बाहर के हैं उनके लिए 30 है, जो छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन जनरल हैं उनके लिए 40 है, 21 से 40। अब इसमें महत्वपूर्ण जो सिलेबस का बिंदु है, उस सिलेबस का बिंदु देख लेते हैं। सिलेबस से पहले वो देख लेते हैं कि इसमें कौन क्या शैक्षणिक योग्यता है जो कि विशेष है। इसमें सबसे पहले तो आपको देखा गया है कि यहाँ पद का नाम बताया गया है। पद का नाम होगा अधीक्षक बाल देखरेख संस्था। ये एक राजपत्रित पद होगा, यानी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका नाम गजट में छापा जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं इस पद के लिए। वेतनमान 34,800 प्लस ग्रेड पे वाला है। लेकिन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है उसको आपको देखना है। सबसे पहला सोशल वर्क जो है MSW आपने किया हो, या फिर समाज शास्त्र या फिर मनोविज्ञान से अगर आप पीजी की डिग्री रखते हैं तभी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। कई लोगों का कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मैं कॉलेज में यानी बैचलर के दौरान कोई और विषय पढ़ा या पढ़ी, लेकिन बाद में मैं समाज शास्त्र से पीजी किया तो क्या मैं एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी? तो बहुत सामान्य सी बात है, अगर आपके पास पीजी है तो आप एलिजिबल हैं इन 3 विषयों पर, MSW, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान। साथ ही साथ इसमें आपको चाहिए पीजी, ध्यान रखिएगा, स्नातकोत्तर। और अगर आप LLB टाइप का कोई कोर्स कर रहे हैं, लॉ टाइप का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको केवल और केवल स्नातक डिग्री चाहिए, यानी कॉलेज डिग्री चाहिए, पीजी चाहिए। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो दिव्यांगजन है वो दिव्यांगजन क्या फॉर्म भर पाएंगे? तो हाँ, भर पाएंगे, लेकिन दिव्यांगजन के आरक्षण हेतु अधीक्षक के पद को शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि दिव्यांगजन जो होंगे वो जनरल की तरफ फाइट करेंगे,
और या फिर एसटी हैं तो एसटी कैटेगरी में आएंगे। दिव्यांग जन के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था इसमें नहीं है, जैसे कि और एग्जाम्स में होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात देखें तो जो आप देख सकते हैं वो तो कुछ और खास है नहीं। मुख्य रूप से जो मैंने बता दिया, आयु सीमा की गणना के विषय में बता दूं तो ये होगा 1 जनवरी 2025 से, यानी 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी आयु, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जनरल हैं, तो 21 से 40 साल के बीच है तो आप भर पाएंगे। एसटी, एससी, ओबीसी या महिला है तो 21 से 45 साल के बीच है तो भर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसके सिलेबस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक नया सिलेबस है, बहुत पुराना सिलेबस है। एक्चुअल में ये ऐसा एक सिलेबस सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के अंतर्गत एक एग्जाम हुआ था, एक परीक्षा हुआ था महिला पर्यवेक्षक का। उस महिला पर्यवेक्षक में भी लगभग जो है बहुत मिलता जुलता ही सिलेबस था, और भगवान की कृपा से महिला पर्यवेक्षक के लिए मैंने पढ़ाया भी था, और दोनों बार पढ़ाया, 2022 2021 वाले में पढ़ाया और 2023 वाले में पढ़ाया, जो 24 में हुआ। सिलेक्शन ठीक ठाक रहा। थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, इसमें परीक्षा की बात करें तो 2 चरणों में एग्जाम होगा। एक तो लिखित परीक्षा होगी जो 300 अंकों का होगा, फिर साक्षात्कार होगा जो कि 30 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें प्रश्न पत्र तो एक ही होगा, लेकिन उसके 2 भाग होंगे। एक भाग जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें आपसे 50 प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंकों का होगा, यानी 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार से बालकों से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, इससे 100 प्रश्न होंगे 200 अंकों के, यानी हर प्रश्न जो होगा वो 2 अंक के होंगे। माइनस मार्किंग की व्यवस्था छत्तीसगढ़ करता है, यानी अगर आप 3 प्रश्न गलत कर लेते हैं और 1 प्रश्न सही करते हैं तो आपका नंबर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी माइनस मार्किंग कितना है? 1/3 है। और अगर नंबर में बात करें तो कितना है? 0.67 नंबर है। ठीक, लगभग 0.67 नंबर, अगर पॉइंट में बात करें तो। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे की बात देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है ये एग्जाम कंप्यूटर पर लिया जाए आपसे, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है। अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आयोजित कर सकता है। यानी ऑनलाइन जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह में टेस्ट देते हैं, वैसे ही आप जाएंगे और टेस्ट देंगे कंप्यूटर, जैसा कि बैंकिंग वगैरह में होता है उस टाइप से। ठीक, अगर आपका नंबर ठीक ठाक आता है तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में आपको 30 अंक का इंटरव्यू होगा, और इस 30 अंकों के आधार पर, यानी ये जो 300 अंक जो है, इस 300 अंक में जितना भी नंबर लाए और 30 अंक में जितना भी नंबर लाए उसको जोड़ दिया जाएगा, और इसको जोड़ करके क्या बनेगा? मेरिट बनेगा, और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो ज्यादा लाएगा वही सेलेक्ट हो जाएगा, जो कम लाएगा वो तो भाई बाहर है ही। ठीक, चल अब इसके सिलेबस की बात करते हैं, थोड़ा इसके पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो देखिए, भाग 1 जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, ऊर्जा, उद्योग और जो करंट अफेयर होते हैं वो पढ़ना है। अच्छा, करंट अफेयर याद रखिएगा, आपको डेली अपडेट रहना चाहिए कि आप करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जामिनर यही चाहता है कि आप करंट अफेयर डेली पढ़ें। अब चूंकि करंट अफेयर में आपको छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको 2 तरीके के करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, एक छत्तीसगढ़ का और एक इंडियन का। और इन दोनों का जवाब है कि आप इस दोनों के करंट अफेयर को बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा द एनालाइजर ऐप, और उस द एनालाइजर ऐप में डेली छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर अपलोड होते हैं। इसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना, कोई फीस आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री। और साथ में उसमें एक शेयर का ऑप्शन भी है, तो आप उसमें चाहे तो शेयर करके अपने व्हाट्सएप वगैरह में कोई जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस महत्वपूर्ण करंट अफेयर को सेव करके भी रख सकते हैं इमेज फॉर्म में। जब आप करंट अफेयर पढ़ ले तो उसमें एक क्विज का भी सेक्शन है, जिसमें डेली क्विज डलता है, किससे संबंधित? इसी करंट अफेयर से संबंधित। तो आप इसको डेली देख सकते हैं, निःशुल्क है। रोज 10-15 मिनट दीजिए, आपका करंट अफेयर बिल्कुल तैयार रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए
तो ये तो छत्तीसगढ़ की बात हुई, इसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दूसरा भाग देखें जो कि बालकों के अधिकारों से संबंधित है। इसमें मेनली जो आपको पढ़ना है वो सब चीजें जो पढ़नी है, भारत का संविधान छोड़ दें या फिर उसको भी शामिल कर लें तो सभी चीजें क्या है, अधिनियम है, लगभग अधिनियम है। ये देखिए यहां से शुरू होता है 111113 यानी 16 अधिनियम आपको पढ़ने। इसके बाद कुछ और भी चीजें पढ़नी है जिसमें कल्याण एवं विकास विभाग की योजनाएं हैं, ये सब पढ़नी है। फिर बाल संरक्षण एवं देखभाल के अंतर्गत मिशन वात्सल्य, पीएम केयर्स, मुख्यमंत्री बाल उदय, छत्तीसगढ़ बाल कोष, बाल सक्षम नीति, बाल संरक्षण नीति, ऐसे करके पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाएंगे तो बाल मनोविज्ञान थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बाल मनोविज्ञान खासकर कौन पढ़ते हैं, जब कोई हॉस्टल वार्डन का एग्जाम था तो उसमें बाल मनोविज्ञान को शामिल किया गया। थोड़ा बहुत जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं वो लोग पढ़ते हैं। कुल मिला के एक मिला जुला सिलेबस है आपके लिए। फिर बच्चों के हित के लिए आपातकालीन सेवाएं पढ़नी है। ये तो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अब अगर मैं बात करूं ये सिलेबस जो आप देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल नया दिख सकता है सेकेंड पार्ट, और एक बहुत कठोर लेकिन सत्य बात अगर बोलूं, कड़वा लेकिन सत्य बात, तो आपका ये जो सेकेंड भाग है ना जिससे 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, यही आपको सेलेक्ट कराएगा या तो सेलेक्ट नहीं कराएगा। अगर ये आपका तैयार है तो आप सेलेक्ट होंगे, अगर आप तैयार नहीं है तो सेलेक्ट नहीं होंगे, ये बात निश्चित है। फर्स्ट पेपर जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा क्योंकि 50 प्रश्न है, इस वजह से भी। दूसरी बात 50 में से 20-25 प्रश्न सभी कर ही लेते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो 30, 35, 40 तक जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर आगे बढ़ सकता है सामान्य स्टूडेंट से फर्स्ट पेपर में, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए वो डिसाइडिंग होगा, मतलब वो डिसाइडिंग नहीं होगा फर्स्ट पेपर, फर्स्ट जो पार्ट है उसका। दूसरी बात एक और है कि जो बच्चा एमएसडब्ल्यू किया हुआ है या जो बच्चा समाज शास्त्र में एमए किया है, मनोविज्ञान में एमए किया है या एलएलबी वाले क्षेत्र से, वो लोग सामान्य तौर पर इस कंपटीशन के लाइन से दूर रहते हैं। तो कितना भी पढ़ लें छत्तीसगढ़ में लगभग वही लेवल रहने वाला है छत्तीसगढ़ के पार्ट में जो पहला भाग दिखाया। मेन जो डिसाइड करेगा वो करेगा आपका दूसरा भाग, यानी जिसमें ये अधिनियम दिया है, विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं, यही भाग डिसाइड करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, पिछले बार महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ तो उसमें किशोर न्याय अधिनियम आया था, लैंगिक अपराधों के बाल संरक्षण अधिनियम आया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये सब चीजें मैं बहुत लंबे समय से पढ़ाता रहा हूं, तो हो सकता है आपको अच्छी तरीके से पढ़ा लूं, बेहतर करा लूं। क्योंकि महिला पर्यवेक्षक में भी अगर आप देखेंगे जिसमें इस तरीके की अधिनियम वाली चीजें पूछी गई थी, उस महिला पर्यवेक्षक में भी अगर मैं बात करूं तो लगभग अगर 2021 की बात करता हूं, जब तो मैं फ्री में पढ़ाया था, तो लगभग 18-20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, इसमें फ्री में पढ़ाया था। अब 2023 की बात करूं तो 2023 में लगभग 56+ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं महिला पर्यवेक्षक में। और महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत जो अधिनियम है या कल्याण विभाग, ये सब वाला जो पार्ट है वो सेम है, कुछ चीजें इसमें ऐड हुई हैं इस वाप के अधिनियम में, कुछ चीजें नहीं है। जैसे बाल मनोविज्ञान नया है, ठीक, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो चीजें थी उसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे विभागीय, जो एक पार्ट था उसमें से, तो 60 में से 59 प्रश्न पढ़ाए हुए में से आए थे, और जो खुली भर्ती वाले थे उसमें 20 प्रश्न विभागीय पूछा था, तो 20 के 20 प्रश्न आए थे। तो इन सब चीजों से एक चीज तो पता चलती है कि क्लास का क्वालिटी ठीक ठाक है, तभी प्रश्न फंस रहा है, नहीं तो नहीं फंसता। खैर ये इत्तेफाक की भी बात होती है कभी कभी कि प्रश्न फंसा तो फंसा, नहीं फंसा तो नहीं फंसा। हमको क्या करना है, सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट पढ़ना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर इस रेंज में भी, अगर इस स्तर का जो पिछले बार मैं महिला परीक्षक का पढ़ाया उस स्तर का भी पढ़ाने का कोशिश करता हूं, तो ये समझ के रखिए कि कुछ नहीं तो सेकेंड पार्ट जो 100 प्रश्न पूछेगा, इस 100 प्रश्न में 95+ प्रश्न तो पढ़ाए हुए में से ही आएंगे। अब आपका दायित्व है कि आप कितना पढ़ते हैं।
अगर मैं कह सकता हूं कि 95 प्रश्न उसी में से आएंगे, और अगर उसमें से प्रश्न नहीं बन रहे तो भाई मेरी गलती तो नहीं है, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका हूं, है ना। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए मैंने वीडियो भी डाला था हम लोगों ने यूट्यूब पर, जो 59 प्रश्न आए थे 60 में से, उसके लिए 20 में से 20 प्रश्न आए हैं, उसके लिए भी वीडियो डाला है। तो इस भाग को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हम लेकर के चल सकते हैं, और बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा भाग है कि अगर कोई अच्छे से पढ़ा दे आपको, सेकेंड पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा दे, तो इसमें कुछ बाहर से पूछने वाली चीज ही नहीं है कि बाहर से पूछेगा, आपको फंसा देगा, ये करेगा वो करेगा, ना। बस पढ़ लिया, बस आपको याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, कंसेप्ट एक बन जाना चाहिए जो पढ़ाए उसका, बाकी सब चीजें ठीक है, उतना में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो मैं बस इतना ही आपको कह सकता हूं कि प्रश्न मैं ठीक ठाक स्तर से आपको पढ़ा सकता हूं, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। चूंकि सेकेंड पार्ट को भी देखेंगे तो सिलेबस काफी बड़ा है, और इस अगर काफी बड़े सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, चूंकि आपको एग्जाम डेट भी दिया जा चुका है कि जनवरी में 18 जनवरी के आसपास एग्जाम डेट बताया गया है, ऊपर में जो भी था इसी आसपास है। तो अगर 18 जनवरी के आसपास एग्जाम डेट है, तो लगभग पूरे सिलेबस को खत्म करने में, एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करने में, मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड पार्ट को भी अगर ठीक ठाक तरीके से करें, फर्स्ट सेकेंड पार्ट को, तो 2.5 महीने का है। और इस 2.5 महीने में अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को लगा देते हैं, 3 महीने आपके लिए तो 3 महीने हैं, लेकिन कुछ तो समय रिवीजन के लिए भी देना चाहिए, तो 2.5 महीने में अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और पूरा दिलो जान से लगा देते हैं, आप स्पेशल सब्जेक्ट वाले हैं, सोशल मतलब वो समाजशास्त्र वाले हैं, या फिर MSW वाले हैं, साइकोलॉजी वाले हैं, या फिर आप लॉ वाले हैं, तो अगर लगा देते हैं मेहनत जान पूरी तरीके से 3 महीने, तो लास्ट में एक ही चीज निकलेगा, और वो होगा सिलेक्शन, और कुछ नहीं होगा, केवल एक ही चीज होगा, वो होगा सिलेक्शन। सिलेबस देखने में बड़ा है, बहुत बच्चे इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर उनको अच्छा नोट्स मिल जाएगा, अच्छी क्लासेस मिल जाएंगे, तो अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत, यानी सोशल समाजशास्त्र के अंतर्गत, या फिर MSW के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत कम बच्चे होंगे। फिर भी मैं चाहता हूं कि इस सेक्शन को मैं पढ़ाऊं, और पढ़ाने के लिए हमें चाहिए संसाधन। तो कम बच्चे होंगे तो हमको फीस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने फीस रखा है। आपको बता देता हूं, क्लासेस कल से शुरू होंगी एकदम, क्योंकि समय बहुत कम है। समय अगर निकालना है तो बहुत अच्छी तरीके से निकालना पड़ेगा। क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, और इसके लिए जो फीस है, वो फीस हमने रखा है 10,000 रुपए प्लस GST। अब ध्यान रखने वाली बात है, कई जगह आपको ये फीस इससे कम फीस में भी मिलेगा, और इससे ज्यादा तो शायद नहीं होगा। और इतना फीस इसलिए रखा है हमने, क्योंकि इसमें बच्चे कम होंगे तो हमको संसाधन चाहिए, और संसाधन के लिए हमको पैसा चाहिए कुल मिला, तभी हम संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं। पूरा पढ़ाने के लिए कंटेंट बनाना, सारी चीजें करना बहुत समय टाइम टेकिंग, ठीक। लेकिन यह है कि एक अच्छा क्लास होगा आपके सामने, बेहतर क्लास होगा। उस क्लास से बाहर संभवतः, मतलब उस क्लास को पूरा पढ़ लेंगे, नोट्स को पढ़ लेंगे, तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए इसमें डिस्काउंट ऑफर भी है, कम फीस में दिया जा रहा है, जो कि 50% डिस्काउंट होगा, इसमें 50% का डिस्काउंट। और इसके अंतर्गत आपको 5,000 प्लस GST चार्ज देना होगा। लेकिन अगर इस 20 स्टूडेंट में भी आप अगर शुरू के 10 स्टूडेंट में ज्वाइन करते हैं, तब की स्थिति में आपको केवल यही 5,000 रुपए देना पड़ेगा, यानी GST नहीं देना होगा। तो केवल 5,000 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोर्स का फीस और जगहों से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिलेबस लेंदी है, बड़ा है, मेहनत करना पड़ेगा,
मुख्य रूप से सिलेक्शन के लिए पढ़ना है अगर तो, और अगर आपको केवल एग्जाम देना है तो अलग बात है। नमस्कार, जय। एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर बता देता हूं, 9406412014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं कि मुझे यह कोर्स लेना है। आपको यहीं पर पेमेंट डिटेल मिल जाएगा और इस पेमेंट डिटेल में आप पेमेंट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बाकी चीजें व्हाट्सएप वाले बता देंगे पेमेंट के बाद, कैसे कोर्स देखना है, क्या करना है। बस यहीं तक जानकारी थी। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि MSW या फिर समाजशास्त्र वाला है या फिर साइकोलॉजी वाला है या फिर लॉ वाला है तो उसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। मेहनत थोड़ा सा बस करना है इसी 2-3 महीने, लेकिन सिलेक्शन बहुत दमदार तरीके से निकल जाएगा। नमस्कार।